बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो है बबूल यानी कीकर। इसको सबसे पहले इसकी शनाख्त, इसका मिजाज, इसकी मकदार ख़ुराक, फ़वाइद और इसके इस्तेमाल के ऊपर मैं आपको तफ़सील से बताऊँगा। इसकी पहचान, इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नामों से ये पुकारा जाता है। उर्दू और हिंदी में इसको बबूल और कीकर कहते हैं। बंगाली ज़ुबान में इसको बाबला कहते हैं। अरबी ज़ुबान में इसको उम्मे मुग़ीला कहते हैं कि लातीनी ज़ुबान में इसको अकीशिया अरबिका और अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको बबूल ट्री के नाम से ये पुकारा जाता है। ये मशहूर दरख्त है। इसकी दो किस्में होती है। एक किस्म के ऊपर कांटे कम और शाखें ज़्यादा होती हैं, जबकि दूसरी किस्म के ऊपर कांटे ज़्यादा होते हैं। इसका तना मोटा, गोल और लंबा होता है। इसके पत्ते इमली के पत्तों की तरह सींग के ऊपर लगे होते हैं, यानी कि 10 से 12 पत्ते एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लगे होते हैं। इसके फूल पीले रंग के होते हैं, जो छोटे बेर के बराबर गोल और खुशनुमा होते हैं। ये फूल अमूमन बरसात के मौसम या सावन के महीने में लगते हैं और इसके ऊपर जो फली आती है वो फागुन के महीने में लगना शुरू हो जाती है, जो गर्मियों में लगकर पक जाती है। इसकी फली तकरीबन 6 इंच लंबी, चौड़ी और खानेदार होती है। इसकी एक फली में हर खाने में एक एक बीज होता है। हर बीज के दरमियान एक सफ़ेद रंग का पर्दा होता है। कीकर की कच्ची फली जर्द रंग चिपचिपी रतूबत पाई जाती है। इसकी एक फली के अंदर 9 से 12 दाने पाए जाते हैं। कीकर की छाल अंदर से सुर्ख और बाहर से मटियाले कलर की होती है। इसके ऊपर 1 से 2 इंच के कांटे लगे होते हैं, जो आगे से नोकदार होते हैं। इसकी छोटी छोटी शाखें और पतली टहनियाँ दांत साफ़ करने यानी मिसवाक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है और इसके 5 अज्जा बतौर दवा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाद नुस्ख़ों में इसके 5 अज्जा शामिल किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसको कीकर के 5 अंग कहते हैं। इसका मिजाज दूसरे दर्जे में सर्द खुश्क है और ये काबिज़ और हाबिस है। मकदार ख़ुराक 3 से 6 ग्राम की मकदार में ये इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आऊँगा इसके फ़ायदे की तरफ। फ़ायदे के लिहाज से रिक्कत मनी, सूरत अंजाल, एहतलाम, जरियान, चलानुर्रहम यानी लकोरिया और पायरिया के अमराज में बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल के लिए इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल कराया जाता है। बाद औक़ात मुँह के अंदर छाले पैदा हो जाते हैं, जिसके लिए कीकर की फली की छाल, कीकर की छाल 20 ग्राम और पानी 250 ग्राम इसको पानी में रख देते हैं और निशानदा बनाकर निथार कर पिलाने से मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं। बाद दफ़ा बच्चों के मुँह में छाले हो जाते हैं, उसके लिए कीकर का फूल का सफ़ूफ 6 ग्राम और शहद 9 ग्राम मिलाकर मिक्स करके इसको छालों पर लगाया जाता है, जिससे छाले ठीक हो जाते हैं। पायरे के लिए कीकर की छाल 20 ग्राम, पानी 250 ग्राम, इसको 6 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। फिर इसको उबाल कर निथार कर इसमें 2 ग्राम फिटकरी मिलाकर कुलियाँ करने से पायरिया यानी कि दांतों से खून आना और पी पाने के लिए फ़ायदेमंद होता है। यरकान के लिए 9 ग्राम कीकर की फलियाँ 9 ग्राम और पानी 15 ग्राम इसको रात को पानी में भिगो के रख देते हैं। सुबह निथार कर मिश्री मिलाकर इस्तेमाल करने से यरकान ठीक हो जाता है। इसका मंजन बतौर दान इस्तेमाल होता है। कीकर का कोयला जला लेते हैं और इसमें फिटकरी बराबर वज़न की मिलाकर दांतों पर मलने से दांत मजबूत और इसके पायरे के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अल्टरनेटिव दवाखाना की अजमल खां का अजमल मंजन के नाम से मंजन आता है, वो इस्तेमाल कराएँ, वो भी पायरिया और दांतों के दीगर अमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सिलानुर्रहम
लकोरिया के लिए कीकर के छाल 20 ग्राम और पानी 250 ग्राम। इसको अच्छी तरह पानी के अंदर जोश दे लें। फिर इसमें 2 ग्राम फिटकरी मिलाकर इसको इस्तिंजा करने से लकोरिया का फ़ायदा होता है। इसमें दीगर कीकर की फली का सफ़ूफ कीकर की कच्ची फली को खुशक कर लें और उसमें चीनी अमदन मिलाकर इस्तेमाल करने से ये भी लकोरी में फ़ायदा देता है। कान के दर्द की सूरत में कीकर के फूल 25 ग्राम, सरसों का तेल 100 ग्राम। इसको अच्छी तरह तेल को गर्म करके इसमें फूल जला लें। जब अच्छी तरह फूल जल जाएँ तो इसको निथार कर 2-3 कतरे कान में डालने से कान का दर्द ठीक होता है और कान के बहने में भी फ़ायदेमंद होता है। कमज़ोरी के लिए गोंद कीकर का सफ़ूफ 250 ग्राम और सिंगाड़े का सफ़ूफ 250 ग्राम, मगज़ चिलगोज़ा 60 ग्राम, मगज़ बादाम 60 ग्राम और मगज़ पिस्ता 60 ग्राम, 5 ग्राम दाना इलायची खुर्द, 4 ग्राम दालचीनी और 4 ग्राम सुंड, मूसली सफ़ेद, मूसली सियाह 6-6 ग्राम, बैगन सुर्ख, बैगन सफ़ेद ये भी 6-6 ग्राम। इन सब का पाउडर बना लें। कीकर का गोंद और सिंगाड़े के आटे को 250 ग्राम घी के अंदर अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद तमाम अदविया इसमें शामिल कर लें। फिर 1 किलो चीनी का कवाम बनाकर इसको माजून की शक्ल में इस्तेमाल करें। शादी से पहले और शादी के बाद की कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके आल्टरनेट दवाखाना अजमल खां की माजून मुगल्लस जवाहरदार और माजून अरद खुरमा ये भी इसी काम के लिए बहुत मुफीद साबित हुई है। जिन हज़रात के जरासीम कम है या मादा तौलीद कम है जिसकी वजह से उनकी औलाद नहीं हो रही, उसके लिए गोंद कीकर, ढाक का गोंद, फली कीकर, मूसली सफ़ेद, मूसली सियाह, इंदर जोशीरी, मगज़ पंबा दाना इन सब का सफ़ूफ बना लें। सुबह शाम 6 से 12 ग्राम सफ़ूफ इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ये मर्ज़ दूर हो जाता है और इंसान औलाद के काबिल हो जाता है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करें या फिर इसके अल्टरनेटिव दवाखाना की मजमल खां की दवाई अद्वियात जो पेटेंट की सूरत में मौजूद है, अक्सीर किरम, लबूब कबीर, माजून आरद खुरमा और अब अंबर मुमियाई, आप ये सफ़ूफ बना लें या फिर इसकी जगह आप ये पेटेंट दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आप इस सूरत में किसी भी दवाखाने पे आकर तबीब से मशवरा करके दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवालात का जवाब चाहिए तो इसमें कमेंट करें या दवाखाना की मजमल खां से रब्ता करें। शुक्रिया।